क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट मैच बेहद ही ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आ गया है। तीसरे दिन टीम इंडिया भी 387 रन तक पहुंच गई। जी हां, वही स्कोर जो अंग्रेजों ने बनाया था, यानी कि पहली पारी में बढ़त किसी को भी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद तीसरे दिन आखिरी 10 मिनट में जो हुआ उसने तो विराट कोहली की याद दिला दी, क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल जो कप्तान है, विराट कोहली अवतार में आ गए, अंग्रेजों को औकात बता दी। दो इशारे यहाँ पर ऐसे किए कि अंग्रेज खिलाड़ी जैक क्राउली भड़क गया, क्योंकि इशारों का मतलब ही कुछ ऐसा था कि जो जैक क्राउली को सीधे दिल पर जाकर चोट लगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आखिरी ओवर में जो कि तीसरे दिन का था, क्या हुआ मैदान में हंगामा और बवाल, क्यों आखिर कप्तान शुभमन गिल के इशारों के बाद मच गया बवाल। दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या शुभमन गिल ने बिल्कुल ठीक किया या फिर ये नहीं होना चाहिए था। आप भी कमेंट जरूर करें। तो तीसरे दिन जब आखिर में टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो उसके बाद करीब करीब 10 से 12 मिनट का खेल बचा हुआ था और भारतीय टीम चाहती थी कि कम से कम 2 ओवर यहां पर गेंदबाजी हो जाए। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह का और दूसरा ओवर आकाशदीप का। लेकिन अंग्रेज खिलाड़ी तो ठान कर आए थे कि एक ही ओवर खेलेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए तो जैक क्राउली ने पहले तीसरी बॉल पर शुभमन गिल को खेलते हुए पीछे हट गए, यानी कि बॉल खेलने से इनकार कर दिया, कुछ वक्त लिया। और उसके बाद 5वीं बॉल पर तो जैक क्राउली ने ऐसा बहाना बनाया कि उंगली में चोट लगने का इशारा कर लिया। मैदान में फिजियो तक को बुला लिया गया, टाइम को खराब किया गया ताकि भारतीय टीम दूसरा ओवर ना फेंक पाए और कोई विकेट इंग्लैंड का ना गिरे। अब यहाँ पर बवाल ऐसा हुआ कि शुभमन गिल विराट कोहली के अवतार में दिख गए, पूरी तरह से एनिमेटेड थे। हीटेड एक्सचेंज यहाँ पर हुआ दोनों टीमों के बीच में। अब शुभमन गिल ने क्या किया वो देखिए। पहले तो जब तीसरी बॉल पर जैक क्राउली ने खेलने से इनकार किया, पीछे हट गए, तो वहां पर शुभमन गिल जो कि पीछे यानी कि स्लिप में खड़े थे वहां से दौड़ कर आए और जैक क्राउली की तरफ दोनों हाथों से इशारा किया बॉल पकड़ने का। शुभमन गिल ने दोनों हाथों से जैक क्राउली को इशारा किया कि तुम बॉल से नहीं गुब्बारों से जाकर खेलो, क्योंकि तुम्हारा खेल ही यही है कि तुम जाकर गुब्बारों से खेलोगे और तुम्हारी उम्र भी यही है। जी हाँ, शुभमन गिल ऐसा ही कहते हुए नजर आया। अब यहाँ पर जैक क्राउली बुरी तरह से परेशान हो गया, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन शुभमन गिल ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया कि जाकर तुम गुब्बारों से खेलो। और यही नहीं, जब 5वीं बॉल पर जैक क्राउली को चोट लगी तो वहां पर तो और ज्यादा जबरदस्त मजेदार मोमेंट हो गया, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल सीधे दौड़ कर आए। जी हाँ, सामने थे जरूर। वहां पर पहले तो उन्होंने तालियां बजाई जैक क्राउली की हरकत को देखकर, और फिर जब जैक क्राउली वहां पर शुभमन गिल की तरफ देखने लगे तो शुभमन गिल दौड़ कर आए जैक क्राउली के पास और इशारा कर दिया पवेलियन की तरफ, इंग्लैंड के पवेलियन की तरफ। जी हाँ, असल में आईपीएल में जब इंपैक्ट प्लेयर को मैदान में लाया जाता है तो वहां पर इशारा किया जाता है, दोनों हाथों से क्रॉस बनाया जाता है। और यहाँ पर शुभमन गिल ने वही इशारा किया इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की तरफ कि यहाँ पर जैक क्राउली रिटायर हट हो गया, खेलना नहीं चाहता, इसको सब्स्टिट्यूट आउट कर दो, इसको सब आउट करो और मैदान में किसी दूसरे खिलाड़ी को भेजो, क्योंकि इसके बस की नहीं है, खेल नहीं पाएगा। अब यहाँ पर तो बुरी तरह से जैक क्राउली भड़क गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे इस तरह से ट्रीट किया जाए, लेकिन हरकतें ऐसी हो रही थी जैक क्राउली की, यही किया जाना चाहिए था। इसीलिए तो शुभमन गिल जब वहां पर ऐसा इशारा कर रहे थे तो अंग्रेज ड्रेसिंग रूम या कहें कि लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे खिलाड़ी भी वहां पर परेशान नजर आए। जैक क्राउली के बाद वहां पर बेन डकेट ने भी बीच में आकर कोशिश की समझाने की, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरह से एकजुट थी। शुभमन गिल के पीछे पूरी टीम खड़ी थी और एक तरह से एक यहाँ पर गैंगस्टर्स नजर आ रहे थे। जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चेहरा दिख रहा था तो वो ऐसा था कि अंग्रेज खिलाड़ियों को कच्चा चबा जाएंगे। अब कुल मिलाकर भारतीय टीम ने अंग्रेजों को औकात बता दी। पहले तो उनके बैच बॉल की हवा निकाल दी, अंग्रेज खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे थे। और तीसरे दिन आखिर में जब अंग्रेज जैक क्राउली ने यहाँ पर ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो कप्तान शुभमन गिल की लीडरशिप में यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त यहाँ पर प्रहार किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो वहां पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज पारी के 51वें ओवर में भड़क गए, क्योंकि यहाँ पर एक बॉल जो पिछले 10 ओवर पहले ही नई बॉल ली गई थी तो वो बॉल अपना शेप खो गई थी। जी हाँ, सिर्फ 10 ओवर में बॉल खराब हो चुकी थी और अंपायर से जब कहा तो अंपायर बॉल बदलने को तैयार नहीं हुए। अंपायर ने बॉल बदलने से इनकार कर दिया। यहाँ पर शुभमन गिल बुरी तरह से भड़क गए, कहने लगे
लगे कि आप बॉल की शेप चेक करने वाला डिवाइस लेकर आओ। अब काफी देर की बहस के बाद जब वो डिवाइस लाया गया तो वहां पर उस रिंग टेस्ट में बॉल पास नहीं हुई। जी हाँ, रिंग टेस्ट में बॉल फेल हो गई, यानी कि बॉल उस रिंग से बाहर निकली ही नहीं, जिससे साफ हो गया कि बॉल खराब थी। इसके बाद मजबूर होकर अंपायर को बॉल बदलनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि अगले कुछ ही ओवर बाद हालात और बिगड़ गए थे। यहाँ पर बॉल फिर से खराब हो चुकी थी, बॉल की शेप खराब हो चुकी थी, गेंदबाजी करने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन अंपायर जो कि इंग्लैंड का साथ दे रहे थे वो बॉल बदलने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसके बाद 99वें ओवर में भी कप्तान शुभमन गिल ने बुरी तरीके से यहाँ पर अंपायर से बातचीत की, कहा कि आप जबरदस्ती भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और बॉल को बदल नहीं रहे हैं। मैदान में सब कुछ दिख रहा था। मोहम्मद सिराज ये कह रहे थे कि क्या वाकई में 10 ओवर पुरानी बॉल है, क्योंकि यहाँ पर बॉल इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसी वजह से इंग्लैंड के पुछल्ले खिलाड़ियों ने रन बना डाले। इंग्लैंड के पुछल्ले खिलाड़ी, चाहे वो ब्राइडन कार्स हो या फिर जेमी स्मिथ हो, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने तभी रन बनाए जबकि बॉल खराब हो चुकी थी, बॉल की शेप खराब हो चुकी थी। भारतीय तेज गेंदबाजों को बॉल से मदद मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस नई बॉल को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए तो ब्राइडन कार्स और जेमी स्मिथ ने रन बनाए। 7 विकेट इंग्लैंड के 271 रन पर हो गए थे, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने 387 रन बना डाले। यानी कि जब बॉल वो खराब थी, उसी खराब बॉल के बूते पर इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रन बनाए और भारतीय खिलाड़ियों को एक तरह से बैकफुट पर धकेलने का काम किया। अब अंग्रेज खिलाड़ी तो इस पूरी बेईमानी में शामिल थे, क्योंकि बार बार ड्रेसिंग रूम से उन्हें कुछ इशारे किए जा रहे थे। यानी कि साफ था कि अंग्रेज खिलाड़ियों को, अंग्रेज मैनेजमेंट को पता था कि बॉल खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसी खराब बॉल से खेला जाना है। और अंपायर जो कि मैदान में थे तो जरूर आईसीसी के, लेकिन वो पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहे थे और बॉल बदलने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसीलिए तो इतना बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम बना पाई। अब इसीलिए जब मैच के बाद, यानी कि दूसरे दिन के खेल के बाद, एक टीवी पर बैठे सुनील गावस्कर ने इस बॉल को लेकर बुरी तरह से आईसीसी को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को धो दिया। गावस्कर ने कहा कि ड्यूक बॉल जितनी जल्दी अपना शेप खो रही है, जितनी जल्दी बॉल खराब हो रही है, ये हैरान करने वाला है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर बॉल लगातार खराब होती है तो आपको विपक्षी कप्तान की सुननी पड़ेगी, उसकी बात को तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। अंपायर शुभमन गिल की बातों को पूरी तरह से काटते हुए दिखे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुनील गावस्कर ने बिल्कुल गुस्से में कहा कि इंग्लैंड बोर्ड को इसमें दखल देना चाहिए और इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए कि बॉल इतनी जल्दी शेप कैसे खो रही है, और अगर ऐसा है कि ड्यूक बॉल से काम नहीं हो रहा है तो बॉल को बदल डालो, चाहे तो इसे कुका बुरा करो या फिर एसजी बॉल करो, लेकिन ड्यूक बॉल को ही हटा डालो, ये तक मांग कर दी। तो कुल मिलाकर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में बेईमानी हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। अंग्रेज बेईमानी कर रहे हैं, उनका बोर्ड बेईमानी कर रहा है, अंपायर भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी तीसरे दिन ऋषभ पंत और राहुल से पूरी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है अगर ये दोनों खिलाड़ी टिक जाते हैं तो अंग्रेजों को इस बेईमानी के बाद भी हार ही मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।